दोस्तों, कसरत तो बहुत अच्छी की थी बाबा ने, लेकिन उसका परिणाम नहीं निकला। आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से योगी आदित्यनाथ की मुलाकात होती है। वो मुलाकात हुई, क्या बात हुई, इसी पर लोग अटके रह गए। लेकिन खबर यह है कि उस मुलाकात के कोई मायने नहीं निकल पाए। एक संदेश दिल्ली पहुंचाना था, मोदी शाह तक, लेकिन वो संदेश पहुंचाने के बावजूद आनंदीबेन पटेल कुछ कर नहीं पाई। यही वजह है जिसके चलते एक हफ्ते बाद दिल्ली दरबार में हाजिरी लगाने के लिए दौड़े दौड़े योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचे थे। खबर यह भी थी कि मुलाकात तो मोदी शाह से भी होनी थी, लेकिन हो नहीं पाई। आखिरकार राजनाथ सिंह और देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब से मुलाकात करके वापस लौट आए। लेकिन जब तक वो वापस लौटते तब तक इधर केशव प्रसाद मौर्य ने एक बड़ा खेल कर दिया। जी बिल्कुल सही सुन रहे हैं, नाम भी सही सुन रहे हैं और खेल भी सही सुन रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने एक ऐसा पोस्टर जारी कर दिया है जिसने पूरे उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारे को हिला कर रख दिया। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किट। केशव प्रसाद मौर्य होंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। यह खबर आपने एक साल पहले सुनी थी, याद है आपको? एक साल पहले इसकी बहुत चर्चाएं थी, हर कोई कर रहा था चर्चा। केशव प्रसाद मौर्य ने तो तैयारी इस कदर कर ली थी, वो खोलकर अदावत कर रहे थे। संगठन सरकार से बड़ा होता ये कोई और नहीं, केशव प्रसाद मौर्य कह रहे थे। और उधर से भी जवाब मिल रहा था, ये सरकार संगठन से बड़ी और दोनों में बड़ा गुत्थम गुत्ती। फिर तो भूपेंद्र चौधरी, फिर तो ब्रजेश पाठक, फिर तो अनुप्रिया पटेल, फिर तो ओम प्रकाश राजभर, फिर तो संजय निषाद, सारे के सारे केशव प्रसाद मौर्य के गुट में खड़े थे। केशव प्रसाद मौर्य गदगद थे। बस आखिरी वक्त में आरएसएस ने पीठ पर हाथ रख दिया योगी के और यहां से बच गई कुर्सी। लेकिन जो कुर्सी बची थी और जिनकी वजह से बची थी, बेचारे उन लोगों ने हाथ पीछे खींच लिए। नाम है मोहन भागवत का। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी दिखाया था कि मोहन भागवत उत्तर प्रदेश में आते हैं, मुलाकात अलग अलग जगह होती है, लेकिन योगी आदित्यनाथ से मुलाकात नहीं करते। संदेश और संकेत दोनों पहुंचा दिए गए कि अब आपसे हमारा कोई लेना देना नहीं। ये क्यों हुआ ये बाद में आपको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचे और वहां क्या कुछ हुआ है पहले इन तस्वीरों के जरिए समझिए। ये एक मुलाकात होती है, राजनाथ सिंह से मुलाकात होती है। चेहरे पर मुस्कान तो है, लेकिन अंदर से एक बेचैनी भी, क्योंकि मुलाकात राजनाथ सिंह से नहीं करनी थी, मुलाकात तो मोदी शाह से करनी थी। कौन मोदी शाह? वही मोदी शाह जो पिछले एक साल तक लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से अब तक आप जाकर देखिए, योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के बाद से ही आप देख रहे होंगे कि जब जब लोकसभा चुनाव का नतीजा आया, योगी आदित्यनाथ जब जब दिल्ली गए तब तब उन्होंने नितिन गडकरी से मुलाकात कर लेंगे, आरएसएस के नेताओं से, पदाधिकारियों से मुलाकात कर रहे थे। मोदी शाह को ये अवॉइड कर रहे थे, मैं नहीं मिलता इस टाइप के आ रही थी तस्वीरें, बार बार जा रहे थे। और इधर केशव प्रसाद मौर्य जाते थे तो हमेशा मोदी या शाह दोनों में से किसी एक से मुलाकात करके आते थे। ये खबरें लगातार चल रही थी, सरगर्मियां चरम पर पहुंच गई थी। लेकिन सोचिए, वक्त का पहिया ऐसा है, जिन मोदी शाह को लगातार योगी आदित्यनाथ अवॉइड करने की कोशिश कर रहे थे, अब उन्हीं मोदी शाह से मुलाकात के लिए छटपटा रहे। खबर यह निकल कर आई कि जब मनोज सिन्हा ने मुलाकात की आनंदीबेन पटेल से तो बेचैनी बढ़ गई थी, सरगर्मियां तेज हो गई थी, क्योंकि 4 दिन पहले आनंदीबेन पटेल दिल्ली थी, मोदी से मुलाकात की थी। खबर यह निकल कर आई, कोई संदेश लेकर वो लखनऊ आई है। और यही एक वजह है कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा अचानक से मुलाकात करने पहुंचते हैं, दौड़े दौड़े पहुंचे थे। खबर यह भी थी कि मनोज सिन्हा की मुलाकात के बाद एक शिष्टाचार भेंट बताकर योगी आदित्यनाथ आनंदीबेन पटेल के जरिए मोदी तक संदेश पहुंचाना चाहती थी। लेकिन एक संदेश शायद योगी आदित्यनाथ को मिल गया था। एक हफ्ते बाद पहुंचे, मुलाकात देखिए किनसे कर रहे हैं, राजनाथ सिंह से मुलाकात होती है। यहां पर देखिए जगदीप धनखड़ साहब से भी मुलाकात हो जाती है। शिष्टाचार भेंट, अमूल्य समय प्रदान किया, हृदय तल से आभार माननीय उपराष्ट्रपति जी, ये तमाम चीजें होती है। खबर भी देखिए, एबीपी न्यूज की खबर है, इसमें लिखा है सीएम योगी की रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के आवास पर भी पहुंचे, लेकिन प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से मुलाकात नहीं हुई। ऐसा नहीं है कि खुल्लम खुल्ला वहां से मना कर दिया गया, नहीं। उन्होंने इस व्यस्तता का हवाला दिया है कि जिस तरीके के पहलगाम आतंकी हमला हुआ उसके बाद से दोनों व्यस्त हैं, अभी मुलाकात करना मुश्किल है। सोचिए, इस देश के गृह मंत्री, उस देश के प्रधानमंत्री इतने व्यस्त हैं कि वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात नहीं कर पाते। जहां एक तरफ बार बार इस तरह के संकेत मिल रहे हैं और खबरें निकल कर आ रही हैं कि कभी भी युद्ध जैसे हालात बन सकते हैं, ऐसे में रक्षा मंत्री पर इतना वक्त था कि वो योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर लेते हैं। बताइए, अब आप समझ गए होंगे पूरी सियासत कि कौन मिलना चाहता था, कौन मिलना नहीं चाहता था। समझ गए ना? राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, वसुंधरा राजे सिंधिया, शिवराज सिंह चौहान, ये वो नेता हैं जो मोदी शाह कैंप के हैं ही नहीं, वो आडवाणी कैंप के थे।
ऐसे में आरएसएस से करीबी होने के चलते एक बार के लिए राजनाथ सिंह ने मुलाकात कर ली है। लेकिन खबर यह है कि योगी आदित्यनाथ लाख कोशिश करते रहे, जैसे उत्तर प्रदेश में मोहन भागवत की मौजूदगी के बाद भी उन्होंने मुलाकात नहीं की, वैसे ही मोदी शाह ने वहां मुलाकात नहीं की। और इसके बाद सरगर्मियां तेज है कि अब कुछ होने वाला नहीं है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में क्या हुआ? अब योगी आदित्यनाथ तो लखनऊ में थे नहीं, फिर क्या हुआ? फिर एक पोस्टर आता है। पोस्टर पहले पढ़िएगा, अगर आप समझ सके इस पोस्टर को भी, जब चीजें दिखाऊंगा तो समझेंगे आप। 28 तारीख को एक कार्यक्रम क्या? आज जनपद लखनऊ का सार्वजनिक कार्यक्रम, ये पोस्टर छपा है, पढ़िए। सुबह 11 बजे, 28 तारीख को सुबह 11 बजे कार्यक्रम, मार्स ऑडिटोरियम, इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान, लखनऊ। कार्यक्रम क्या है? उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा आयोजित प्रथम औद्योगिक उन्नयन गोष्ठी में होंगे सम्मिलित। कौन? केशव प्रसाद मौर्य। अब इस तस्वीर को मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, जरा एक मिनट देखिए। इस तस्वीर में आपको कुछ नजर आया? ऐसा कुछ नजर आया जो अटपटा सा लगे? कुछ ऐसा नजर आया जिसे देखकर लगे ना ना ये नहीं होना चाहिए था? नहीं समझे? चलिए मैं समझा देता हूं। सबसे पहली तस्वीर किसकी है, जरा गौर करिएगा। नरेंद्र मोदी साहब की। नहीं, अब भी आप गलत जा रहे हैं, मैं अमित शाह पर कुछ कह ही नहीं रहा हूं। पहली तस्वीर किसकी? नरेंद्र मोदी साहब की। उसके बाद तस्वीर किसकी? जेपी नड्डा की, जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और दोनों के बीच जरा तस्वीर में अंतर एक देखिए क्या है, दोनों के कद में अंतर दिखाया गया है। यानी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कद बीजेपी में कितना बड़ा है वो इस तस्वीर के जरिए बताया गया। उनसे थोड़ा छोटा जेपी नड्डा है, यह बताया गया। तीसरी तस्वीर बाबा यानी योगी आदित्यनाथ की नजर आती है। छोटी है जेपी नड्डा से, लेकिन छोटी है, लेकिन फिर भी उनको स्थान दिया गया। और उनके बिल्कुल बगल में केशव प्रसाद मौर्य नजर आते हैं, जो उप मुख्यमंत्री हैं, डिप्टी सीएम है, यानी सीएम नहीं है, डिप्टी सीएम है। लेकिन उन्होंने अपने कद को छोटा नहीं रखा योगी आदित्यनाथ से। इससे पहले की कुछ और तस्वीरें आप जाकर देखेंगे तो स्थिति अलग थी, लेकिन इस तस्वीर ने हड़कंप इसलिए बचा दिया क्योंकि जहां एक तरफ नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा की तस्वीर को एक अहमियत दी गई, वहीं योगी आदित्यनाथ की तस्वीर न केवल दोनों से छोटी की गई, बल्कि अपनी तस्वीर उतनी ही रखी गई जितनी योगी आदित्यनाथ की। यानी जितनी महत्वता, जितनी संभावना, जितनी सारी चीजें, जो खूबियां, जो आधार, जो मजबूती योगी आदित्यनाथ का सरकार या फिर प्रदेश संगठन में, उतना ही वो बताते हैं कि मेरा भी उतना ही होता है। मैं योगी आदित्यनाथ से 19 कतई नहीं। इस तस्वीर ने इसीलिए हड़कंप मचा दिया है। एक एक तस्वीर संकेत देती है दोस्तों, और इस तस्वीर ने बता दिया है कि आने वाले वक्त में केशव प्रसाद मौर्य के चांसेस बढ़ते नजर आ रहे हैं, क्योंकि काफी कुछ घटनाक्रम तेज रफ्तार से चल रहा है। यह रफ्तार 10 तारीख के बाद से बढ़ी है, जब से करनी सेना ने समाजवादी पार्टी और खासकर दलित सांसद रामजीलाल सुमन के खिलाफ प्रदर्शन किया। ये दिल्ली में बैठे नेता भी जानते थे कि करनी सेना के जरिए समाजवादी पार्टी या रामजीलाल सुमन को नहीं, वो सीधे सीधे मोदी शाह को अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन आखिरी वक्त में ऐसे फंस गए, ना आरएसएस साथ, ना क्षत्रिय नेता साथ, कि राजा भैया तो अमित शाह से मुलाकात करे ही आए, अपने सहयोगी साथ नहीं, सब साथ छोड़ छोड़ कर बैठे हैं। अब बेचारे बाबा कभी राजभवन दौड़ते हैं, कभी दिल्ली। नमस्कार।